जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग लंबे समय के बाद एक बार पुनः कुछ नए टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। थोड़ा सा कम समय मिलने के कारण हम उतना ज़्यादा समय नहीं दे सकते थे, जिसके कारण हम आप लोगों के बीच उपस्थित नहीं हो सकते थे। लेकिन अब हम अपना कुछ समय निकालकर आप लोगों के बीच जो मेन टॉपिक है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे मेन टॉपिक है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे और वीडियो के जरिए आप लोग एक छोटा छोटा नोट करते हुए चलिएगा। नोट करते करते चलते चलते आपका एक बहुत मोटा बुक बन जाएगा, उससे आप रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए इसी तरह हम लोग आज तैयारी कर रहे हैं, रामसर साइट पे चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? रामसर साइट। आजकल के एग्जाम में रामसर साइट बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक उभर कर आया है। रामसर टॉपिक जो है यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप कोई भी सेट पलटाइए, उसमें आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा रामसर टॉपिक से। किससे मिलेगा? रामसर। अब यहाँ पर बात आता है कि रामसर क्या है, तो समझिएगा। रामसर एक नाम है। रामसर एक नाम है, सबसे पहले माइंड में फिट कीजिएगा। रामसर एक क्या है? नाम है। और रामसर जो ये नाम है, रामसर एक शहर का नाम है। किसका नाम है? शहर का नाम है। किसका नाम है? शहर का नाम है। यानी रामसर एक शहर है। रामसर एक क्या है? शहर है, जो कि ईरान में स्थित है। कहां में स्थित है? ईरान में। रामसर एक शहर है जो कहां पर स्थित है? ईरान में। अब बात आता है कि यह रामसर और ईरान, तो बात ऐसा है कि देखते होंगे पूरे पृथ्वी पर जहां पर कुछ जीव जंतु निवास करते हैं, कहीं पर कुछ पक्षी वगैरह निवास करते हैं, तो विशेष तौर पर आप ध्यान दीजिएगा कि हमें पक्षी को लेकर चलना है। किसको लेकर चलना है? पक्षी को। पक्षी अर्थात रामसर साइट जो सबसे अधिक फोकस करता है, वह किस पर फोकस करता है? पक्षी पर। किस पर फोकस करता है? पक्षी पर। यानी रामसर साइट जो है वह किस पर फोकस करता है? पक्षी पर। यानी वैसा जगह जहां पर बहुत सारे पक्षी निवास करते हैं, प्रजनन करते हैं और आगे अपना वो प्रजनन करके आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जैसे बढ़ते हैं, यानी वो अपने आप को संरक्षित करते हैं, वैसे जगह को हम लोग किस सूची में रखते हैं? रामसर साइट में। किस में रखते हैं? रामसर साइट में। तो आप किसी को समझाइएगा, रामसर साइट में रामसर एक शहर का नाम है। किसका नाम है? शहर का। और यह शहर किस देश में स्थित है? ईरान में। किस देश में स्थित है? ईरान में। ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान की राजधानी कहां है? तेहरान। और यह ईरान में किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षी के संरक्षण के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षी के संरक्षण के लिए। अब आइए इसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले रामसर साइट का जो अन्य नाम है उसे हम लोग नम भूमि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नम भूमि। नम यानी नमी, नमी यानी पानी वाला क्षेत्र। पानी वाला क्षेत्र जहां पर दलदली क्षेत्र हो, पानी वाला क्षेत्र हो, जहां पर पक्षी अंडा देते हैं, अंडा देके फिर उसका मतलब वो बच्चे का संरक्षण करते हैं, फिर वो जो है कि आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब रामसर साइट का अन्य नाम क्या है? नम भूमि। नम भूमि के अलावा उसका अन्य नाम क्या है? आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि के अलावा उसका अन्य नाम क्या है? वेटलैंड भूमि। कौन सा भूमि? वेटलैंड भूमि। ये अन्य नाम हो गया। तो आप याद रखिएगा, ये जो रामसर शहर है ईरान में, इस सम्मेलन यहाँ पर हुआ था। पक्षी को कैसे संरक्षित किया जाए, इसको कैसे विचार विमर्श करके इसको कैसे संरक्षण प्रदान किया जाए, तो इसीलिए एक डेट हम लोग आगे चलकर पढ़ रहे हैं, 2 फरवरी 1971। जो बोल रहे हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो याद रखिएगा, रामसर पर एक सम्मेलन हुआ था पक्षी को संरक्षित करने के लिए। कब हुआ था? डेट सही याद रखिएगा, 2 फरवरी 1971। 2 फरवरी 1971। 2 फरवरी 1971 को पहला सम्मेलन हुआ। किसको संरक्षित करने के लिए? तो पक्षी को संरक्षित करने के लिए। किसको संरक्षित करने के लिए? पक्षी को। डेट सहित कब हुआ? 2 फरवरी 1971। 2 फरवरी 1971। 2 फरवरी 1971 को किस शहर में हुआ? रामसर में। कहां पे हुआ? रामसर में। और रामसर कहां में स्थित है? ईरान में। कहां में स्थित है? ईरान में। ईरान में जो हुआ था वो किस तट पर हुआ था? तो याद रखिएगा, कैस्पियन सागर के तट पर। कहां पर हुआ था? कैस्पियन सागर। और याद रखिएगा,
या फिर आप लोग जानते भी होंगे कि कैस्पियन सागर भी एक आर्द्र भूमि है, वहां पर भी बहुत सारे पक्षी वगैरह निवास करते हैं, इसीलिए वो क्षेत्र चुना गया सबसे बेस्ट क्षेत्र कौन सा, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। तो आप याद रखिएगा पहला सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को रामसर में हुआ था। रामसर कहां पर है, ईरान में है, कहां पर है, ईरान में है। तो अभी तक आप एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, रामसर साइट वैसा क्षेत्र होता है जहां पर पक्षी का संरक्षण प्रदान किया जाता है, और यह रामसर शहर ईरान में स्थित है और ईरान की राजधानी तेहरान है। और रामसर साइट का अन्य नाम है नम भूमि, आर्द्र भूमि, वेटलैंड भूमि, ये 3 अन्य नाम है। अब डेट सहित कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 को। आगे चल के हम जो है कुछ दिवस मनाएंगे, आर्द्र भूमि दिवस मनाएंगे, वेटलैंड दिवस मनाएंगे, या नम दिवस मनाएंगे, या आर्द्र भूमि दिवस मनाएंगे। तो उसके लिए यही डेट हमको याद रखना पड़ेगा, इसीलिए हम बार-बार इसको रिकॉल कर रहे हैं आपके पास कि रामसर साइट दिवस या नम भूमि दिवस या आर्द्र भूमि दिवस या वेटलैंड दिवस, तो उसके लिए डेट क्या मानेंगे, 2 फरवरी। क्यों, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही रामसर में सम्मेलन हुआ था, इसीलिए 2 फरवरी हम लोग के लिए हाईलाइट डेट हुआ। इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष आगे चलकर हम लोग मनाना शुरू करेंगे, 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाएंगे आर्द्र भूमि दिवस, जो कि आप लोगों को सेट में भी मिलता होगा। तो क्यों मनाएं, कैसे मनाएं, कब से मनाना शुरू करेंगे, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल अगला टॉपिक देखिए, आपको पता होगा यहाँ पर हम लिखे हुए हैं अगला स्टेटमेंट कि इसका उद्देश्य क्या है, अर्थात रामसर साइट का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य में आप लोग अपने आप की भली भांति समझ रहे होंगे, इसका उद्देश्य किसके संरक्षण से है, पक्षी के संरक्षण से। किसके संरक्षण से, पक्षी के संरक्षण, अर्थात कैसा पक्षी, जल पक्षी, क्योंकि आर्द्र भूमि जहां पर होता है वो जल में ही स्थित होता है, यानी आर्द्र भूमि पर स्थित वैसा पक्षी जो जल में निवास करती है, उसी को संरक्षण देना आर्द्र भूमि का सबसे मुख्य उद्देश्य है, सबसे मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़िएगा, एक सबसे फेमस टॉपिक जो आपको बहुत कम जगह देखने के लिए मिलता होगा, आर्द्र भूमि या रामसर साइट से संबंधित एक रिकॉर्ड होता है। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारा खिलाड़ी होता है, तो एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है कि कोई अगर थोड़ा सा बढ़िया रिकॉर्ड बनाया तो उसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज होता है कि ये खिलाड़ी इतना रन बनाया, कितना कम बॉल पे बनाया, या इतना कम जो है कि समय में बनाया। तो उसी तरह से रामसर साइट में कुछ ऐसा रिकॉर्ड है, कुछ ऐसा बुक है जिसका नाम है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। कौन सा रिकॉर्ड, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। तो आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछेगा, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध किससे है, मानिएगा आर्द्र भूमि से। किससे है, आर्द्र भूमि से। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध किससे है, आर्द्र भूमि से। जैसे आप लोग एक याद रखते होंगे, जैसे कि कोई जीव जंतु कोई लुप्तप्राय क्षेत्र में है, या लुप्तप्राय या संकटापन्न या संकटाग्रस्त क्षेत्र से गुजर रहा है, या फिर वो विलुप्त होने वाला है धरती पर से, तो उसे हम लोग रखते हैं रेड डाटा बुक में। किसमें रखते हैं, रेड डाटा बुक में, कि भाई हाँ गिद्ध जो है कि विलुप्त होने वाला है धरती पर से, अब इसको रेड डाटा बुक में जारी करो, और रेड डाटा बुक में जारी करके उसको स्पेशल से उसको संरक्षण प्रदान करो बचाने के लिए। तो उसी तरह से आर्द्र भूमि क्षेत्र से संबंधित कौन सा रिकॉर्ड है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। कौन सा रिकॉर्ड, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। आगे देखिएगा, आपको हम पहले ही बता चुके हैं। अगला देखिएगा पॉइंट, अगला पॉइंट है पहली बार आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया। तो देखिएगा कब, तो शुरुआत किससे करेंगे, 2 फरवरी से, क्योंकि 2 फरवरी हम शुरू से ही लेके आ रहे हैं, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को पहला सम्मेलन रामसर शहर ईरान में हुआ था। तो इसीलिए तो आगे चलकर विश्व के प्रमुख व्यक्ति के द्वारा कहा गया कि अब इसको हाईलाइट रखने के लिए प्रत्येक वर्ष मनाओ, प्रत्येक वर्ष दिवस मनाओ। तो 1997 से, याद रखिएगा 1997, 1997 से 2 फरवरी के दिन यह फिक्स किया गया कि अब हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाएंगे क्या, आर्द्र भूमि दिवस। क्या मनाएंगे, आर्द्र भूमि दिवस। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आर्द्र भूमि दिवस हम लोग मनाते क्या तारीख को है, बोलिएगा 2 फरवरी को। क्या तारीख को, 2 फरवरी को। क्या 1971 से मनाना शुरू किए हैं, तो नहीं, कब से मनाना शुरू किए हैं, 1997 से। कब से मनाना शुरू किए हैं, 1997 से। कब से मनाना शुरू किए हैं, 1997 से। लेकिन पहला अधिवेशन हुआ कब था, 1971 में। कब हुआ था, 1971 में। आगे देखिएगा,
अगला, भारत सदस्य बना 1982 में। भारत सदस्य कब बना? 1982 में। देखिएगा, जब पहली बार इसका सम्मेलन 1971 में हुआ था तो उस समय भारत इसका सदस्य नहीं था। तो भारत सदस्य कब से है? तो 1982 से है। कब से है? 1982 से। कब से है? 1982 से। अगला देखिएगा, रामसर साइट के अंतर्गत एक प्रमुख झील जो बार-बार एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, जिसका नाम है लोकटक झील। क्या नाम है? लोकटक झील। क्या नाम है? लोकटक झील। याद रखिएगा, लोकटक झील जो है यह मणिपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? मणिपुर में। लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर में। लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर में। हम यहाँ पर लोकटक झील इसलिए लिखे हैं क्योंकि यह एग्जाम में बार-बार देखने के लिए मिलता है और यह लोकटक झील का एक उपनाम है। इसे स्थानीय लोगों के द्वारा ईमम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ई मुआक्कर, ईमम। ईमम के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मां। क्या होता है? मां। मां शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मां। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में स्थित किस झील को मां के नाम से जाना जाता है या ईमम के नाम से जाना जाता है, तो आप लोग बोलिएगा लोकटक झील। कौन सा झील? लोकटक झील, जो किस राज्य में है? मणिपुर में। लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर में। और इसी लोकटक झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, जिसका नाम है किबिल लमजाओ पार्क। कौन सा पार्क? किबिल लमजाओ नेशनल पार्क। किबिल लमजाओ नेशनल पार्क जो किस झील में है? लोकटक झील में। और लोकटक झील कहां है? मणिपुर में। और मणिपुर के लोग लोकटक झील को किस नाम से जानते हैं? मां के नाम से। किस नाम से? मां के नाम से। जिसे स्थानीय लोग क्या कहते हैं? इमाम। क्या कहते हैं? इमाम। आगे देखिएगा, अगला इसी तरह का एक झील आपके सामने हम लोग लिखे हैं। एक झील है खेचोपल्ली झील। कौन सा झील? खेचोपल्ली झील। देखिए, लोकटक झील तो बहुत बार एग्जाम में आ गया है, सब आदमी जानता है, लेकिन आजकल एक को ऐसा झील, एक को ऐसा द्वीप या ऐसा पर्वत पूछता है जो कि शायद आदमी नहीं जानता है। तो उसी तरह का एक झील है खेचोपल्ली झील। कौन सा झील? खेचोपल्ली झील। खेचोपल्ली झील याद रखिएगा, ये सिक्किम में है। खेचोपल्ली झील कहां पर है? सिक्किम में। खेचोपल्ली झील किस राज्य में? सिक्किम में। खेचोपल्ली झील किस राज्य में है? सिक्किम में। खेचोपल्ली झील किस राज्य में? सिक्किम में। इसे भी हम लोग कुछ उपनाम से जानते हैं, जैसे लोकटक झील को मां बोले, उसी तरह खेचोपल्ली झील को बोलते हैं मनोकामना पूर्ण करने वाली झील। मनोकामना पूर्ण करने वाली झील। मनोकामना पूर्ण करने वाली झील के नाम से किस झील को जानते हैं? खेचोपल्ली झील। और यह खेचोपल्ली झील किस राज्य में है? सिक्किम में। किस राज्य में है? सिक्किम में। और भारत का सबसे कम जनसंख्या भी कहां का है? सिक्किम का। भारत का सबसे कम जनसंख्या कहां का है? सिक्किम का। और सिक्किम की राजधानी कहां है? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी कहां है? गंगटोक। और सिक्किम जिस प्रकार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, उसी तरह सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यूपी। कौन सा है? यूपी। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यूपी। सबसे कम सिक्किम। लेकिन बोलेगा कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन या जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप लोग बोलिएगा डेमोग्राफी। क्या बोलिएगा? डेमोग्राफी। क्या बोलिएगा? डेमोग्राफी। क्या बोलिएगा? डेमोग्राफी। आगे आइएगा, आगे आइए। अब कुछ इधर से छोटा छोटा टॉपिक जो आपके क्यू पॉइंट के रूप में या एग्जाम में बार बार देखने के लिए मिलता है, उससे संबंधित हम कुछ यहाँ पर बड़ा छोटा वगैरह ये चीज ध्यान में रखना है। तो आप लोग समझ पाते होंगे कि रामसर साइट क्या है, यहाँ तक हम लोग समझे। अब आइए इस पर छोटा छोटा टॉपिक हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर कुछ और आगे हम बताएंगे। देखिएगा, देखिएगा, ये जो मॉन्ट्रेंस रिकॉर्ड है, इसके कुछ थोड़ा सा और डीप में हम लोग जाते हैं। ये मॉन्ट्रेंस रिकॉर्ड सबसे पहले संबंधित किससे है? आर्द्रभूमि से। किससे संबंधित है? आर्द्रभूमि से। और इसके अंतर्गत दो क्षेत्र को रखा गया है। कितने क्षेत्र को रखा गया है? दो क्षेत्र। दो क्षेत्र में एक क्षेत्र को चुना गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। आप लोग परिचित होंगे इससे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। कहां में है? भरतपुर में। राजस्थान सब जानता है, राजस्थान सब जानता है, लेकिन शहर पूछेगा एग्जाम में। तो केवलादेव में देखिए 5 अक्षर है। केवलादेव में कितना अक्षर है? 5 अक्षर। 1 2 3 4 5। केवलादेव में कितना अक्षर? 5 अक्षर। इसीलिए शहर में भी कितना अक्षर? 5 अक्षर। कितना अक्षर? 5 अक्षर। 1 2 3 4 5। अगर भरतपुर आया तो मार देंगे आराम से भरतपुर, लेकिन राज्य पूछेगा, हम कंफ्यूज कर देंगे एग्जाम में, तो फिर दिमाग लगाएंगे कि केवलादेव में 5 अक्षर। अगर राज्य पूछेगा तो राजस्थान में भी कितना अक्षर? 5 अक्षर। राजस्थान में भी कितना अक्षर? 5 अक्षर।
तो केवलादेव 5 अक्षर, भरतपुर 5 अक्षर, राजस्थान 5 अक्षर। यहां तक समझ में आ गया। अब भरतपुर के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करें। भरतपुर को हम लोग एक उपनाम से जानते हैं, जिससे कि हम लोग कहते हैं भारत का, जैसे हम लोग प्रवेश द्वार मुंबई को कहते हैं, उसी प्रकार राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं। कोई डाउट? तो फिर से एक बार बोल देते हैं, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को, उसी तरह राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को, उसी तरह राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर को। आइए अब आगे आते हैं। उसमें दूसरा जो आपका क्षेत्र को रखा गया है वो है लोकटक झील। लोकटक झील पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहां पर है, किस लिए प्रसिद्ध है, उसमें कौन सा पार्क स्थित है, और लोकटक झील को किस नाम से जानते हैं? तो एक उपनाम बताए थे, उसे ईमा के नाम से या फिर मां के नाम से जानते हैं। तो लोकटक झील मणिपुर, लोकटक झील मणिपुर। आइए अब आगे आते हैं। और याद रखिएगा, ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षी का स्वर्ग भी कहा जाता है। भारत के अंदर किस उद्यान को पक्षी का स्वर्ग कहा जाता है, अर्थात पक्षी के लिए सबसे कंफर्टेबल जगह अगर है प्रजनन के लिए या रहने के उपयुक्त से, तो वो है केवलादेव। इसीलिए भारत के अंदर पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो राजस्थान के भरतपुर में स्थित है, जिसे राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आइए इसे आगे थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक को लेकर चलते हैं। अगर आपसे पूछे पूरे विश्व में पहला ऐसा रामसर साइट बताइए जो कि रामसर साइट का हिस्सा बना या जिसको चुना, तो सबसे पहला पूरे विश्व में अगर चुना गया तो एक ऑस्ट्रेलिया का जगह था। कहां का जगह था? ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑस्ट्रेलिया का एक जगह था जिसका नाम था कीबोर। क्या नाम था? कीबोर। याद रखिएगा माइंड में। भारत के अंदर भी हम आएंगे, सबसे पहला किसे चुना गया, लेकिन सबसे पहले हम कहां जा रहे हैं? पूरे विश्व लेवल पे। तो पूरे विश्व में अगर पूछेगा पहला किसे चुना गया रामसर साइट, तो बताइएगा कीबोर्ग एक प्रायद्वीप है। कीबोर्ग एक प्रायद्वीप है जो कि किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन अगर आपसे पूछे भारत में सबसे पहला किसे चुना गया, तो बताइएगा चिल्का झील। भारत में सबसे पहला रामसर साइट चिल्का झील। भारत में सबसे पहला रामसर साइट चिल्का झील। अब पूरे विश्व में कीबोर्ड, पूरे विश्व में कीबोर्ड, पूरे विश्व में कीबोर्ड। कीबोर्ड कौन है? ऑस्ट्रेलिया में। अब भारत में सबसे पहला कौन? चिल्का झील, उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील भारत में पूछे तो चिल्का झील कौन है? उड़ीसा में। आइए आगे। अगर आपसे पूछे भारत में सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है या आर्द्र भूमि कौन सा है, तो बोलिएगा सुंदरवन का डेल्टा। सबसे बड़ा आर्द्र भूमि कौन सा है? सुंदरवन, जो गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा भारत के अंदर ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है सुंदरवन का डेल्टा, जो कि आपको पश्चिम बंगाल के अंतर्गत और बांग्लादेश के हिस्से में पड़ता है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलन से हुआ है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा भारत में सुंदरवन। वहीं भारत में सबसे छोटा पूछ दे तो याद रखिएगा सबसे छोटा झील रेणुका झील। सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है? रेणुका झील। और रेणुका झील सबसे छोटा जो हिमाचल प्रदेश में है। कहां में है? हिमाचल प्रदेश में। सबसे बड़ा सुंदरवन, सबसे छोटा रेणुका। कहां? हिमाचल। लेकिन सबसे पहला चिल्का, सबसे पहला चिल्का और सबसे बड़ा सुंदर। आजकल लोग कहता है जो सबसे सुंदर है वही सबसे बड़ा है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा सुंदर। आज जब वही सुंदर घर में आती है रानी बनके तो ये सबसे छोटा हो जाता है। तो याद रखिएगा सबसे छोटा रानी यानी रेणुका, सबसे छोटा रानी यानी रेणुका, और सबसे बड़ा सुंदर, और सबसे पहला चिल्का। आगे पूछेगा कि सबसे ज्यादा रामसर साइट भारत के किस राज्य में है, तो बोलिएगा सबसे ज्यादा रामसर साइट भारत के तमिलनाडु राज्य में है। कहां है? तमिलनाडु। सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां है? तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा तो हो गया तमिलनाडु में रामसर साइट,
लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल अगर घेरा है आर्द्रभूमि में, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आपको गुजरात में घेरा है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कौन घेरा है? गुजरात। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कौन घेरा है? गुजरात। देखिएगा, आपसे पूछेगा सबसे लंबा समुद्र तट यानी पानी वाला यानी आर्द्रभूमि, तो सबसे लंबा समुद्र तट है गुजरात का। सबसे लंबा समुद्र तट है गुजरात का। वहीं सबसे बड़ा क्षेत्रफल भी आर्द्रभूमि में कम है, गुजरात का। किसका है? गुजरात का। तो ये सब चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे इससे संबंधित आप सेट लगाइएगा, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। और थोड़ा सा करंट के तौर पर अगर हम देखें तो भारत में वर्तमान समय में देखें तो कुल 75 रामसर साइट है। कितना रामसर साइट है? 75। कितना रामसर साइट है? 75। अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो आपको कुछ महत्वपूर्ण रामसर साइट जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, कि जैसे कुछ दिन पहले आपको रामसर साइट के रूप में बहुत सारे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, जिसमें से आपका एक महत्वपूर्ण है संख्य रामसर साइट, वो एमपी में ही है। कहां में है? एमपी में ही है। जैसे कमरताल झील अपना बिहार में है, बिहार के बेगूसराय में कमरतिल झील एकमात्र झील है बिहार के अंदर में, जो कि गोखुर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले वीडियो में लोग मिलेंगे।